Welcome to your channel S Pal News. Subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं का एस पाल न्यूज़ में। और मैं लेके आया हूं आपके लिए भौतिक विज्ञान की कुछ बढ़िया थे कॉन्सेप्ट में। आज हम समझेंगे कार्य किसे कहते हैं। ठीक है ना, कार्य किसे कहते हैं, किस प्रकार से किया जाता है। मान के चलना, आपने कोई काम किया, अब आपने बल लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी बॉडी पर आपने बल लगाया, और जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में आपने बल लगाया, उसी डायरेक्शन में वो उधर की ओर क्या हो गई, विस्थापित हो गई, या फिर थोड़ी सी फिक्स हो गई। ठीक है ना, दूसरी तरफ को थोड़ा सा क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब वो जिस दिशा में फिक्स हुई है, तो वो आपका क्या होगा, कार्य। तो इसका मतलब था कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। अगर आप क्षैतिज लग रहे हो, क्षैतिज बल को लगा रहे हो, ठीक है ना, क्षैतिज अगर आप बल को लगा रहे हो तो आप लगाएगा कोस थीटा आपका। ठीक है ना, क्षैतिज वाली स्थिति में तो क्या लगेगा। अब मान के चलना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसमें होती हैं। ठीक है ना, तो हम इस समय दो एक्सिस की बात करेंगे। अगर आप एक्स एक्सिस पर लगा रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, आप cos थीटा लगाओगे। ठीक है, और अगर बाई एक्सिस पर लगाओगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे, साइन थीटा लगाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो आपका ऊर्ध्वाधर से जो लगता है उसमें साइन थीटा, और जो आपका क्षैतिज लगता है उसमें cos थीटा। तो ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, cos थीटा आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। दोबारा सुनिए, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, या फिर कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब W बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, या W बराबर एफ इंटू डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, ये कैसी राशि है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बल बल आपकी जो है किसी भी जो है दिशा को निरूपित करता है। 10 न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है या उस दिशा में लग रहा है, तो आपका क्या है, बल एक कैसी राशि है, आपकी सदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है, मान के चलना विस्थापन। विस्थापन आपका किसी भी दिशा को निरूपित करता है कोई। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है, एफ इंटू डी आपका यहाँ पर लग गया, तो कार्य कैसी राशि बनेगा, आपका अदिश राशि यहाँ पर बनेगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक देखिए, बल का मात्रक हुआ न्यूटन, मतलब एफ का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। और किसी दिशा में अगर विस्थापन हुआ है, जिस भी दिशा में, उसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा मीटर। कोई भी लंबाई है, विस्थापन जो जितना भी तय करा वो मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा, जो एसआई पत्ती में जो मात्रक होता है वो जूल होता है। सीजीएस पत्ती में अर्ग बोलते हैं। एफपीएस में फुट पाउंड करके आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। एक न्यूटन का बल लगाकर, ठीक है ना, देखिए एक न्यूटन की परिभाषा कहीं कहीं पूछ लेते हैं क्या यहाँ पर बनती है। तो देखिए एक न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर बल की दिशा में विस्थापित करने पर किया जाता है, इसे 1 जूल कहते हैं। ठीक है ना, जिस पर आपने 1 न्यूटन बल लगाया और 1 न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु को एक दिशा में क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे आप, 1 जूल कहेंगे। ठीक है ना, 1 जूल कार्य का जो मात्रक है जूल, उसकी डेफिनेशन में आना है, आपको बता दी यहाँ पर। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा क्या होगी, ठीक है ना, तो देखिए ml² t-2 इसकी बीमा बनती है। ml² t-2 इसकी बीमा बनती है। एक क्वेश्चन जो बहुत जबरदस्त इसमें पूछा था, 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ यहाँ पर होता है। ठीक है ना, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ यहाँ पर होता है। ठीक है, 1 फुट पाउंड बराबर कितना होता है, तो 1 फुट पाउंड बराबर 1.356 जूल आपका बिल्कुल सही आंसर बनता है। कार्य शून्य कब होगा, कार्य जो शून्य कब होता है, ये चीज आपको इसमें बतानी है। ठीक है ना, तो देखिए कार्य शून्य जो 3 तरीके से यहाँ पर कार्य शून्य हो सकता है। कैसे, किसी दीवार पर बल लगाने पर विस्थापन ना होना। किसी दीवार पर आपने बल लगाया, वो थोड़ी सी विस्थापित नहीं हुई, वो थोड़ी सी भी नहीं खिसकी, तो आपका बल क्या, आपका जो कार्य वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। बल का तो आपने जितना था उसमें आप लगा चुके हैं उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्य का मात्रक 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन वहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, जहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा, मतलब डी का मान जहाँ पर 0 हुआ, वहाँ पर आपका कार्य ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर बोझा रख कर चढ़ने पर, ठीक है ना, आप कोई ऊर्ध्वाधर सीढ़ी है, जैसे हम सीढ़ी पर चलते हैं,
कोई भी आपने सिलेंडर रख लिया कंधे पर, वो अगर ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं या कहीं पर भी आप लेके जा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, आपका कार्य शून्य होगा। दूसरा क्या है, उससे आगे कुली द्वारा सामान ले जाने पर, कुली द्वारा पर शून्य, कुली जो सामान रखता है वो सर पर रखता है और घुमा फिराकर उसी जगह अगर आ जाता है तो उसका कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कार्य क्या होगा, शून्य आपका होगा। देखिए विस्थापन क्या चीज होती है, आपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो न्यूनतम कुल दूरी को क्या बोलते हैं, आप विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अगर वो विस्थापन जो है एक स्थान पर घूम के वापस उसी स्थान पर आ जाता है तो उसने कोई दूरी वहां पर तय नहीं करी। ठीक है ना, और वो सामान जो था वो आपका वेट के साथ जुड़ गया जो आपके शरीर का था। ठीक है ना, तो इसलिए उसका कोई कार्य नहीं माना जाता। आप अपनी बॉडी से बचाकर कोई बल लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर वो विस्थापित हो जा रही है तो आपका यहाँ पर जो है कार्य माना जाएगा। देखिए एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पर सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है। ये दो टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए शक्ति क्या है, किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को, किसी मशीन द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति कहते हैं। मान के चलना कोई मशीन है 1 मिनट में 10 पेपर निकाल रही है, हाँ ठीक है, और एक मशीन है जो 1 मिनट में 30 पेपर निकाल रही है। तो किसकी क्षमता ज़्यादा है, 1 मिनट में जो 30 पेपर निकाल रही है, आप उस मशीन को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे उस दूसरी वाली के मुकाबले। ठीक है ना, और प्रति सेकंड में किए कार्य को क्या कहते हैं, उसकी सामर्थ्य कहते हैं। प्रति सेकंड में जो कार्य होता है उसकी क्या बोलेंगे, सामर्थ्य। सामर्थ्य बराबर पी बराबर या शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक है ना, कार्य बटे समय, कितने समय में आपने कितना जूल कार्य वहां पर कर दिया। ठीक है, वो आपकी बनेगी शक्ति। ये एक कैसी अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड है, क्योंकि जूल कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो जूल प्रति सेकंड आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। या बार्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे जेम्स बार्ट, उनके नाम पर ये जो है बार्ट आपको मात्रक यहाँ पर दिया गया है। एक बार्ट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, और वो भी किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है ना, न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड के बराबर यहाँ पर होता है। दोबारा सुन लेते हैं क्या है यहाँ पर, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर होता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। बोले 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, विद्युत बल्ब की शक्ति, जो आपका बल्ब जलता है, ठीक है ना, तो आप विद्युत बल्ब की शक्ति, विद्युत मोटर की शक्ति, ये सब क्या है आपका इसमें आएगा। ठीक है, 1 वाट घंटा क्या होता है, तो 1 जूल का कार्य गुणा 1 घंटे से अगर आप कर दोगे तो 3600 जूल आपका आएगा। तो 1 वाट घंटे में कितना आता है, 3600 जूल। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका बनता है। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 1 वाट में कितने कैलोरी प्रति सेकंड होते हैं, तो 1 वाट में 0.239 कैलोरी प्रति सेकंड होते हैं। 1 मेगावाट में कितना होता है, 1 मेगावाट में 10 लाख वाट, 10 की घात 6 वाट, ठीक है, यहाँ पर होता है, और 1340.48 अशुशक्ति यहाँ पर होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप लोगों के लिए, और मैं कोशिश करता हूँ या फिर मैं आशा करता हूँ कि आपको सब बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो मैंने यहाँ पर जो भी समझाया वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, जितनी चीज़ें ही मैं सिखाता हूँ आपको वो मैं मुँह ज़बानी ही सिखा देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा व्यवस्था नहीं बन पा रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ की व्यवस्था कर पाऊँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। और ऐसी आप वीडियो को जो है देखते रहिए, और आपका प्यार मिलता रहा तो सब कुछ बहुत जल्दी से हम जो ग्रोथ कर जाएंगे, और उसी दिन आपके लिए बोर्ड वगैरह में सब कुछ लेके आऊँगा। ठीक है, तो फटाफट से जो है मेरा जो इतनी मेहनत है वो सब रंग लेके आए, और आप लोगों के लिए इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट करिए, एक अच्छी बात है। ओके, थैंक यू।